हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में लगने वाले फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन का फॉर्म है उसको देखेंगे और उसको सलूशन कैसे करेंगे इसको भी देखेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 7.4 का सलूशन किए होइएगा, उसका फार्मूला पता होगा और उसका फॉर्म पता होगा तो यह एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं भी सलूशन किए हैं फिर भी यह एक्सरसाइज आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो फार्मूला लगने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें मेनली जो है ना कि 3 गो फार्मूला यूज होगा जिसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे जो पहला फार्मूला होता है वह है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। या ए स्क्वायर पहले भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर बाद में भी हो सकता है। चूँकि प्लस में है तो आगे पीछे से कोई अंतर नहीं होगा। देखिए, इसका होता है x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह जो है ना कि पहला फार्मूला होता है। अब इसका दूसरा जो फार्मूला होता है वह है इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए, इसका भी ठीक उसी प्रकार से पहले का जो स्टेप होता है तीनों फार्मूला का सेम ही होता है। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे x/2 और जो यहाँ पे है उसी को लिखेंगे, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यह आपका दूसरा फार्मूला था। अब हम लोग तीसरा फार्मूला देखेंगे। देखिए, तीसरा जो फार्मूला है वह है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका भी कुछ इसी प्रकार से होता है x/2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है। देखिए, यह दोनों में जो है ना कि यहाँ पे प्लस है लेकिन इसमें माइनस होता है। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि अगर एक्स स्क्वायर पहले है और माइनस ए स्क्वायर यानी कॉन्स्टेंट वाला बाद में है तो यहाँ पे बीच में जो है कि माइनस लगता है और होगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह आपका तीसरा फार्मूला हो गया। देखिए, एक्सरसाइज 7.4 का जो फार्मूला है उसको आप याद किए होइएगा तो आपको पता होगा कि उसमें भी इसी तरह का कुछ फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ जो है ना कि यह न्यूमरेटर में है, लेकिन वहाँ जो है ना कि डिनोमिनेटर में होता है। यानी वह जो फार्मूला है आपको हम बताते हैं, थोड़ा याद कराते हैं। जो एक्सरसाइज 7.4 का था उसमें जैसे ऐसा ही कुछ फॉर्म था लेकिन 1/, करके था, यानी 1/ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा था। ठीक है ना। तो वहाँ पे होता था लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका जो है ना कि कुछ इसी प्रकार से होता था 1/, या जो है ना कि बाई में हो जाता था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यह जो है इसका भी होता है 1/ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका भी होता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ना कि तीनों डिनोमिनेटर में है, हर में है, लेकिन यहाँ जो है ना कि ऊपर है, अंश में बोल सकते हैं नोमिनेटर में। तो यहाँ जो है ना कि आप देख सकते हैं कि इस जो फार्मूला है इस तीनों फार्मूला में शुरू का फॉर्म लगभग सेम है ना। यानी x/2 है और जो है उसी को लिखते हैं। यहाँ भी x/2 और जो यहाँ फॉर्म है उसी को लिखते हैं, और यहाँ भी x/2 है जो फॉर्म है उसी को लिखते हैं। और यह जो है ना कि सब में करना पड़ रहा है। देखिए, a²/2 यहाँ भी है, a²/2 यहाँ भी है और a²/2 यहाँ भी है। बस यहाँ दोनों में प्लस है लेकिन इसमें माइनस होता है। और यह जो आपको फॉर्म दिख रहा है यह इसी फॉर्म को लिखा गया है। देखिए, यह जो है कि 1/, इसी को है बाई में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो होता है, पहले होता था 7.4 में log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसी फॉर्म को यहाँ
लिख दिया गया है। तो अगर यह फार्मूला तीनों याद होगा तो यह याद करने में आपको बहुत आसानी होगा। और यहाँ भी देखिए इसी फॉर्म को यहाँ डिवाइड में है तो इसका होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो उसी को यहाँ लिखा गया है। और यहाँ भी जो है ना कि इसको इसके देखिए डिवाइड में है उसी फॉर्म को, तो इसका होता था वहाँ log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसी फॉर्म को यहाँ लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से रिलेट करके दोनों फार्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में इसके अलावा 3 फार्मूला और होता है जो कि इसमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखे हैं। अगर उसमें आप उस वीडियो में देखिएगा तो उस वीडियो के इंट्रोडक्शन में फार्मूला जो हम बता दिए हैं तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस तीनों फार्मूला को यूज करके और एक्सरसाइज 7.7 का जो सलूशन किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सरसाइज 7.7 का जो क्वेश्चन का फॉर्म है वह कैसा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.7 में जो क्वेश्चन है उसका फॉर्म कैसा होगा वह हम लोग देखते हैं। देखिए इंटीग्रांड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए इसमें जो फॉर्म होगा वह कुछ इस प्रकार होगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर क्वाड्रेटिक इनटू डी एक्स, ऐसा ही फॉर्म होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब आप लोग जानते हैं या द्विघात बोलते हैं इसको। इसका जो फॉर्म है वह कुछ इस प्रकार से होता है, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। यह जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। एक्स का पावर देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर है या इसको हाईएस्ट पावर को डिग्री भी बोलते हैं वह 2 है। यहाँ ए का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं होता है और यह क्वाड्रेटिक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन होगा। तो इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए अभी जो फार्मूला देखे थे उसमें 2 ही टर्म था, या तो एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर में था। आप ए स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्म में या इसी फॉर्म में फार्मूला है। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें 3 गो टर्म है क्वाड्रेटिक में, तो आपको इसको सोल्व करके 2 टर्म में लाना पड़ेगा, तभी जा करके यह फार्मूला पे आएगा और तब जा करके हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग 2 फॉर्म में लाएंगे कैसे, तो इसके लिए एक्सरसाइज 7.4 में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ जो है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक है, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी मतलब 1 होता है, इसको हम लोग कॉमन लेकर के और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट गुणांक जो है इसको 1 बनाएंगे। देखिए ए को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए चूँकि ये इसमें कॉमन है नहीं तो इसमें डिवाइड करना होगा बी एक्स बाई ए, और यहाँ सी है इसमें भी ए कॉमन नहीं है तो हम लोग सी में भी ए से डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कैंसिल होगा तो यहाँ बी एक्स हो जाएगा, और यहाँ ए से ए कैंसिल है तो सी है तो सी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कॉमन लेने से यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक है यह 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग विधि, हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से अब इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में इसको तोड़ेंगे ताकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो, लेकिन उसी फॉर्म पे हमको लाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ है ए स्क्वायर, तो हमको वैसा ही लाना है, तो यहाँ ए के जगह पर एक्स रखेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए के जगह पर यहाँ एक्स हो गया। अब हमको चाहिए 2ab, तो यहाँ देखिए इसमें 2 तो है नहीं लेकिन फार्मूला में लाना है तो हम लोग अपना से 2 लिख देंगे। फिर अब देखिए ए चाहिए हमको, तो ए के जगह पर देखिए यहाँ ए स्क्वायर था तो वही ए यहाँ पे है, यहाँ ए के जगह पर एक्स है तो हम लोग जो है ना कि यही एक्स को यहाँ पे लिख देंगे, यह ए के जगह पर है। अब हमको बी चाहिए, अब बी के जगह पर क्या लिखे कि फिर हमको यह जो टर्म है बी एक्स बाई ए यह आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक्स तो हम लिख दिए हैं, बचा हुआ है बी और बाई ए, लेकिन 2 से गुना किए हैं तो 2 से हमको भाग भी करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स बाई ए हो जाएगा। इसमें आपको कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें कि फिर इसको सोल्व करके चाहे गुना हो भाग हो प्लस हो माइनस हो कुछ भी करके फिर हमको यह आ जाना चाहिए बी एक्स बाई ए। अब या तो बी के जगह पर हो गया,
अब यहाँ b है तो b का भी स्क्वायर होता है, तो यहाँ b के जगह पर है b/2a, तो उसको हम लोग अपना से स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको यहाँ प्लस में है इसलिए हम लोग यहाँ प्लस में ऐड कर दिए हैं। जितना जोड़ेंगे उतना हमको माइनस करना होगा, जो कि अपना से किए हैं, अपना से प्लस किए हैं तो अपना से फिर माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे है c/a, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे c/a। तो इस तरीक़े से अगर प्रोसेस कर सकते हैं तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा, जिससे आपको उस फॉर्म पे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से जो है ना कि आप देख सकते हैं कि a² 2ab + b² क्या होता है, फार्मूला a + b के होल स्क्वायर, उस पर आ जाएगा। तो a के जगह पर लिखेंगे x और b के जगह पर लिखेंगे b/2a, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका काम बाकी है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा। देखिए इसमें कहीं भी वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, या कांस्टेंट क्वांटिटी है, कुछ भी आएगा या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में, उसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में इसको सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सोल्यूशन करेंगे तो कोई ना कोई एक तो बात पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा, तो उसको हम लोग अल्फा मान लिए हैं। अब यहाँ यह तो x + b/2a है, यह x के फॉर्म में हो गया, प्लस माइनस ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको हम लोग a के फॉर्म में, a के स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हमको लाना है इसी फॉर्म पे। इसीलिए हम लोग ये जो कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए कि 5 ही आएगा तो हम लोग √5 का स्क्वायर लिखेंगे। 36 आ गया तो 6 का स्क्वायर लिखे, कुछ भी आएगा उसको स्क्वायर बना के ही लिखेंगे। तो अभी यहाँ a का हम स्क्वायर कर देते हैं। अब ऐसा जब कर दीजिएगा तो अभी 3 को जो फार्मूला बताए हैं उसमें किसी न किसी पे सेट कर जाएगा, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट आसानी से कर देंगे। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये आपका पहला एग्जाम्पल है, और आप देख सकते हैं कि यह कौन सा फॉर्म में है, √x² + 2x + 5 है इंटू dx। जो ये फॉर्मेट बताए थे कि √क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा। अब देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है इंटीग्रेट जिसको हमको करना है या इसी फॉर्म में है, √ और क्वाड्रेटिक है। और जब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म पहचान लेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर का बहुत ज़रूरत होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन √ इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो हम सबसे पहले बताए थे कि x² का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग यूनिटी बनाते हैं, 1 बनाते हैं। अब पहले ही से देखिए कि x² का जो कोफिशिएंट है या 1 ही है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग इस फार्मूला जो होता है a² 2ab और प्लस b², इसी फॉर्म पे हम लोग उसको तोड़ेंगे ताकि हमको a + b के होल स्क्वायर हो जाए। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते। अब चलिए यहाँ जो है ना कि a² है, उसके जगह पर है x²। अब जो है ना कि हमको चाहिए 2ab, तो यहाँ 2 है ही तो यहाँ 2 लिख देंगे। a के जगह पर x है तो x लिख देंगे। अब b के जगह पर क्या लिखे कि फिर हमको 2x आ जाना चाहिए, तो हम लोग b के जगह पर 1 लिख देंगे। तो देखिए 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए b है तो b का भी स्क्वायर होता है, तो यहाँ 1 है तो फिर 1 का स्क्वायर हमको ऐड करना होगा या अपना से करना होगा, ठीक है ना। तो फिर अपना से ऐड करेंगे तो फिर 1 हमको माइनस भी करना पड़ेगा, 1 जोड़ दिए हैं तो 1 को फिर हमको माइनस करना पड़ेगा। 1 के स्क्वायर है और यहाँ 5 है तो 5 होगा, इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक दिया हुआ है यह है a² 2ab + b², उसी फॉर्म पे यहाँ आ गया। तो उस पूरे को हम लोग जैसे a + b के होल स्क्वायर होता है उसी तरीक़ा से यहाँ हम लोग a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो x + 1 का होल स्क्वायर पे कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन माइनस है तो -1 होगा, और यहाँ 5 है तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 होगा, और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में हो जाएगा dx। अब यह x के जगह पर हो गया और यह कांस्टेंट जो है वह a के जगह पर हो गया है। और अभी हम लोग इसका फार्मूला देखे हैं, उसको हम लोग नीचे देखते हैं, √x² + a² dx। यही फार्मूला अभी सबसे पहला फार्मूला यही बताए थे। तो इसका होता है x/2 √ यहाँ जो है ना उसी को लिखते हैं, तो x² + a² प्लस होता है a² 2 log x + √x² + a², यही होता है। तो सिर्फ हम लोग करेंगे क्या ना कि x के जगह पर लिखेंगे x + 1, और यहाँ जो a है उसके जगह पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ x/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1/2 √
देखिए यहाँ जो है उसी को यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे है उसी को लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस a²/2, तो a के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू लॉग x के जगह पर लिखेंगे x+1 प्लस यहाँ जो है ना उस पूरे को लिखेंगे फिर √x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ जो है ना कि x+1 तो इंटू में बाई 2 तो रहेगा ही, यह जो है ना यह आया कहाँ से है, यहीं से, इसी को यहाँ लिखे हैं, और यह जो है ना कि यहाँ से आया है और यह यहाँ से आया, मतलब इसी को हम लोग इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखे हैं, इसी को यहाँ लिखे हैं। तो इस फॉर्म को फिर इसके जगह पर हम लोग यह लिख सकते हैं, यानी x² + 2x + 5 लिख सकते हैं। या आप इसको तोड़िएगा भी, a+b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको जब जोड़िएगा तोड़ करके तो फिर इतना ही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना कि इसके जगह पर लिखेंगे √x² + 2x + 5 प्लस, देखिए यहाँ 2 से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा इंटू लॉग x+1 प्लस √, यहाँ भी देखिए वही फॉर्म है, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे x² + 2x + 5 प्लस में हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं तो यह क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं और यह भी आप देख सकते हैं कि √ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। पहले देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग यूनिटी बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वह 1 तो है लेकिन नेगेटिव है, यानी -1 है। तो +1 रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन -1 है तो हमको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x²। अब यहाँ -2x है तो यह हो जाएगा +2x, और यह +3 है तो यह हो जाएगा -3। माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। √-, अब इसे हम लोग कंप्लीटली द स्क्वायर करेंगे। देखिए a² 2ab + b² पे हम लोग तोड़ेंगे और यह होता है a+b का होल स्क्वायर। तो a² के जगह पर है x² और 2ab, तो 2 की जगह पर 2 ही है, a की जगह पर x है, और b के जगह पर अभी हम इससे पहले देखे हैं वैसा ही अभी b की जगह पर 1 ही हो जाएगा इसमें भी। अब यहाँ b है तो b का स्क्वायर, यहाँ b की जगह पर 1 है तो हम लोग अपना से 1 के स्क्वायर जोड़ देंगे। यहाँ भी देखिए b का स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ भी हमको करना पड़ेगा, और 1 के स्क्वायर हम लोग जोड़ेंगे तो फिर हमको माइनस भी करना पड़ेगा, और यहाँ -3 है तो -3 होगा, इंटू में हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन √-, देखिए यहाँ जो है ना कि इसको हम लोग a² 2ab + b² के फार्मूला पे लगा सकते हैं। यह होता है a+b के होल स्क्वायर, तो यहाँ a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो x+1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको जब सोल्यूशन करेंगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस है तो -1 और -3 -4 हो जाएगा। -4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख देंगे, इंटू हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन √, देखिए माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 हो जाएगा प्लस, यानी 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x+1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए इसका भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन √a² - x² इंटू dx। इसका होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसी फार्मूला पे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसी फार्मूला पे यह आएगा। देखिए a के जगह पर है 2 और x के जगह पर है x+1, तो यहाँ x के जगह पर लिखेंगे x+1 और a के जगह पर 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा x+1/2 √। देखिए यहाँ जो है ना उसी फॉर्म को यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ जो फॉर्म है उसी को लिखेंगे, यानी 2 के स्क्वायर -x+1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस a²/2 है तो a के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा /2 साइन इनवर्स x/a है तो x के जगह पर तो हो जाएगा x+1 और a के जगह पर हो जाएगा 2,
और प्लस में हो जाएगा c। इसमें एक स्टेप और बढ़ेगा, यहाँ जो है ना कि देखिए 2 से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। देखिए यहाँ है x + 1/2। अब जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए हैं कि यह जो है ना कि यहाँ से आया है, या यहाँ से आया है, या यहाँ से आया है, और यह यहाँ से है, या यहाँ से है, मतलब यह जो है ना कि इसी से बन करके आया है। तो इसके जगह पर फिर हम लोग यह लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है ना कि लिखेंगे हम लोग 3 - 2x - x² प्लस, यहाँ तो 2 है और साइन इनवर्स x + 1/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीक़ा से हम लोग एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।